राहुल एंड यू आर वाचिंग ऑटो कोडिंग। सो गाइस आज इस वीडियो में बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम यूज करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पिछले वाले वीडियोस में अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर को वहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी तक आप वो वीडियोस नहीं देखे तो उस वीडियो को आप कवर कर लेना, उस वीडियो को आप देख लें, तभी आपको चीज़ें पूरी क्लियर समझ में आएगी। देखो लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लॉजिकल कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स। देखो पिछले वाले वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को देखा था, यानी ग्रेटर देन है, लेस देन है, और टर्नरी ऑपरेटर को वहाँ पे देखे थे, कंपैरिजन लगाए थे कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो सेम उसी तरीके से होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये भी हमें क्या बूलियन वैल्यू रिटर्न कर, जैसे कि हमारा ट्रू या फिर फॉल्स में देता है। ये दो ही चीज़ें यहाँ पे रिटर्न करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑपरेटर और डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे देखो जो लॉजिकल एंड होता है उसको यूज करने का जो मेथड होता है कुछ इस तरीके से। आपको 2 बार इस एम लिखना होता है, इसको M% बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखो लॉजिकल और लॉजिकल कैसे यूज करना, आपको सिंगल से 2 पाई यूज करना है। मतलब कि जो शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करोगे, यहाँ पे एक बटन होती है शिफ्ट के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड, उसको प्रेस करोगे तो ये वाला जो सिंबल है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम लॉजिकल और को यूज करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो लॉजिकल नॉट को यूज करने का मेथड यहाँ पे है क्या, एक्सक्लामेशन मार्क्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। चलिए अपना फटाफट विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हो और वहाँ पे इन सभी ऑपरेटर्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा समझ में आया कैसे ये वर्क होता है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। आज मैंने क्या किया है, इस विजुअल स्टूडियो कोड का थीम मैंने चेंज कर दिया, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, तो आपको थोड़ा सा नया दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे किया है वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आप इस सेटिंग का आप आइकन देख रहे हो, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको थीम में जाना है, यहाँ पे कलर थीम लिखा हुआ है, ठीक है। कलर थीम में लास्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डार्क हाइट कंस्ट्रक्ट, ओके। तो ये वाला थीम मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं इसको ये वाला ले लूँगा तो देखो इसका कलर क्या है, इसको चेंज हो गया, थीम चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं जो लिया हूँ इसी को मैं ले लेता हूँ। तो ये थीम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आप घबराना नहीं कि ये थोड़ा कंप्लीटेड कोड नहीं लिखेगा, जस्ट कोड वही रहेगा, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लेवल पे है, मतलब थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्ट ज़्यादा है और इसमें लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे चूज किया है। तो चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में आते हैं। अपने फोल्डर में जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर सबसे पहले यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसके फोल्डर के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा। फाइल का नाम मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, logical.html, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता क्या हूँ, logical.html, ठीक है। तो मैंने ये इंटर किया और यहाँ पे हमारा जो logical.html फाइल है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है, देन प्रेस करना इंटर, ताकि हमारा बॉयलर टेम्पलेट आ जाए। तो यहाँ पे हमारा टेम्पलेट आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हम यूज़ करेंगे क्या, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का जो मेथड आपको पता है कि स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट टैग आपको लिखना है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, उस लॉजिकल ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं करूँगा वेर, यानी वेर कीवर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा x=5, ठीक है। तो x=5, सेम इसी तरीके से मैं वेर y यहाँ पे 6 लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यूज करने का मेथड क्या है, आप console.log कर सकते हो, document.write कर सकते हो, inner HTML कर सकते हो, कोई भी तरीके से अपना आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो अपने वेब ब्राउजर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं console.log का यूज़ नहीं करूँगा, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा किसी document.write का, क्योंकि मुझे इंस्पेक्ट नहीं करना है बार बार, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एंड लगाऊंगा, लॉजिकल एंड लगाऊंगा। आपको बताऊँ कैसे लॉजिकल एंड का यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हमारा आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इसको हम कैसे लगाएंगे, इस हमको ये यहाँ पे x>y, ठीक है। x>y ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ये हमारा क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एंड का यूज़ करना, हमें यहाँ पे एंड लगाएंगे, और इसके साथ हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, x<y, ठीक है। तो एक साथ देखो हम 2 कंडीशंस को रख सकते हैं। एंड में यही बेनिफिट होता है लॉजिकल एंड में, या फिर लॉजिकल
और में या फिर लॉजिकल नॉट में, तो आप मल्टीपल टाइप्स के एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। जैसे कि x लेस देन वाई है, इसके साथ x इक्वल टू वाई लिख सकते हो, s ट्रिपल इक्वल टू वाई लिख सकते हो। तो एक ही ब्रैकेट में आप कई सारे एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो, तो ये इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे देख रहे हो कि x ग्रेटर देन वाई है, यानी 5 यहाँ से बड़ा है किससे, 6 से। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एंड आपको पता है जब दोनों कंडीशन मतलब सभी कंडीशंस ट्रू रहेगी तभी ये हमें रिजल्ट ट्रू देने वाला है। मतलब ये जो कंडीशन में लिखा है x ग्रेटर देन वाई, ये भी ट्रू रहेगा, और जो इसके राइट साइड है अगर ये भी ट्रू है तो हमें रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज ये हमें रिजल्ट फॉल्स देने वाला है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे कॉपी पाथ करूँगा, इसको मैं करता हूँ कॉपी पाथ, और आते हैं अपने ब्राउजर में, इसको करते हैं कंट्रोल वी और देखते हैं इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे कंट्रोल वी किया और प्रेस किया इंटर। तो इंटर प्रेस करने के बाद इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स क्यों कर रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया जो लॉजिकल एंड होता है वो सारे कंडीशंस ट्रू रहेगा तभी वो हमें ट्रू करेगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा गेट्स वगैरह अगर आप जानते हैं तो वहाँ पे लॉजिकल एंड और नॉट चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे अगर आपको नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर सारी कंडीशंस ट्रू रहेगी तभी ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। अब देखो यहाँ पे जो ये लेस देन है, एक्स लेस देन वाई है, और यही लेस देन यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, तो x लेस देन y यानी 5 लेस देन 6 है, यस। और इसके साथ ही यही चीज़ सेम भी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे x को ना लिख के यहाँ को 1 लिख देता हूँ तो 1 लेस देन y यानी 1 क्या है, 6 से छोटा है, तो ये मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस बार देखना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, यानी कंडीशन हमें सही रहेगी तभी ये हमें रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, ये हमारा होता है लॉजिकल एंड। तो अब लॉजिकल और की बात करते हैं। अब लॉजिकल आर में क्या होता है, आर में क्या होता है, आर में ये होता है कि किस तरीके से वो प्रिंट हो रहा है, मतलब किस तरीके से अगर हम दोनों वैल्यू फॉल्स दें, अगर दोनों वैल्यू सही देते हैं तो हमें वो, अगर फॉल्स रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर दोनों सही रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। बट एक चीज़ और यहाँ पे होता है कि अगर दोनों में से एक भी अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो वो हमें रिजल्ट करेगा ट्रू। देखो कैसे, अगर यहाँ पे जैसे ही मैंने यहीं पे लिखा हुआ है तो इसको मैं ग्रेटर करूँगा और इस वाले को एक बार के लिए हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने यूज किया एंड, उसको हम करेंगे और कैसे यूज करना, कुछ इस तरीके से आपको एक डबल पाई लगाना, ये होता है और। अब देखो यहाँ पे, अब देखना एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, x ग्रेटर देन y एंड x लेस देन y, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे फॉल्स है। देखो ये वाला जो है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो अब हमें रिटर्न ये करेगा कि ये ट्रू है। देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, देखो यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये होता है, मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ यहाँ पे एंड और में, अगर इसमें दोनों वैल्यू अगर ट्रू रहेगी, दोनों का कितनी भी वैल्यू रहेगा सब ट्रू रहेगा तो वो रिजल्ट करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा हमें फॉल्स। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जो हमारा और होता है उसमें से कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू आती है तो वो हमें रिजल्ट करेगा ट्रू। ठीक है, इस तरीके से हमारा और यूज होता है। अब हम बात करते हैं नॉट की। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट अगर हम यूज़ करेंगे, एंड और नॉट यूज़ करना, हमें नॉट हमारा जो होता है लास्ट होता है यहाँ पे लॉजिकल में। तो यहाँ पे चलो मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी करके जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड नॉट को यूज करने के लिए। ठीक है, तो नॉट को यूज करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको स्पेस भी दे देता हूँ, और जो हमारा ये स्लैश आपको दिख रहा है यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि हमें कमेंट नहीं रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूज़ करने के लिए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे चलो इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट ओपन करूँगा, राउंड ब्रैकेट, और जो हमने x ग्रेटर देन y लिखा है इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल x करके इस ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा यानी नॉट लगाऊंगा। तो नॉट का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन y नॉट, ये सही बात है। अगर ये है यानी x ग्रेटर देन y अभी है कि नहीं है, आप ये खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 5 6 से बड़ा है, नहीं, ये जो कंडीशन है ये वाली, ये हमारी क्या है, फॉल्स है। और ये क्या बोल रहा है, नॉट, मतलब ये फॉल्स नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स नहीं है, तो हमें रिटर्न क्या करेगा, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो हमें ट्रू दे रहा है। मतलब क्या है कि जो ये हमारा एक्सप्रेशन है
वो सही बता रहा है यहाँ पे। मतलब ये बोल रहा है कि 5 हमारा ग्रेटर नहीं है y से, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क होता है हमारा नॉट। अगर मैं यहीं पे इसको लेस करूँगा है कि x इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये तो ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो नॉट होता है वो वर्क करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन में प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू।